दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही नो ब्रोकर का इंटरव्यू क्रैक किया सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि भाई आजकल एचआर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है। तो आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कितने इनके राउंड्स हुए, आजकल एचआर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, कैसे अप्लाई किया था, कैसे रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुई, एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have विकास with us, जिन्होंने कि रिसेंटली ही नो ब्रोकर का इंटरव्यू क्रैक किया सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विकास, मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ और बहुत वेलकम करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू। फाइन। सो विकास, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। जी एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम विकास कुमार पाल है और मैं अनूपपुर के मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली 2020 में अपना एमएससी कंप्लीट किया है और अभी मैं प्रेजेंटली नो ब्रोकर कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो मतलब पहली जॉब है नो ब्रोकर आपकी विकास? जी हाँ, ये मेरी नो ब्रोकर की पहली जॉब है। ठीक है डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है विकास, नो ब्रोकर कंपनी जो है ये एक्चुअली में क्या वर्क करती है और आपका यहाँ पे क्या डे टू डे वर्क रहने वाला है? ओके, तो जैसा मैं बताना चाहूँगा आपको, नो ब्रोकर जो कंपनी है इस एक्चुअली ये रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। तो इनके काफ़ी सारे जैसे पार्ट है, इसमें आपका एसी रिपेयरिंग है, पैकर्स एंड मूवर्स है और कोई भी और भी बहुत सारे जैसे रेंटल होम प्रोवाइड करना, रेंटल ऑफिस प्रोवाइड करना, ये भी काम करती है। तो जिसमें मेरा अभी इनका मूवर्स एंड पैकर्स डिपार्टमेंट में मेरा एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके इंटरव्यू की तरफ चलता हूँ, जो कि जिसके लिए मैंने मेजरली आपको इनवाइट किया। तो सबसे मेन क्वेश्चन मेरा ये आता है विकास, जब आपने नो ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपकी इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए थे? जब मैंने नो ब्रोकर के लिए अप्लाई किया था सर, यहाँ पे मुझे इंटरव्यू के 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टेलीफोनिक था, देन आफ्टर दैट अगेन टेलीफोनिक हुआ और उसके बाद में इनका वीडियो राउंड हुआ था। ओके, मतलब 2 टेलीफोनिक और 1 वीडियो राउंड। एक वीडियो राउंड। और विकास, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, एक सवाल मेरा और भी आपसे कि आपके जो तीनों राउंड हुए यहाँ पे, तो आपका जो एचआर के साथ जो भी बातचीत हुई इन तीनों राउंड में, तो मतलब क्या वो फुल टॉप इंग्लिश में हुई या कहीं पे ऐसा भी था कि हिंदी में भी बात चली? एक्चुअली सर मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा इंग्लिश में ही कन्वर्जन हुआ। जब मैंने लास्ट वाला इंटरव्यू राउंड जब मैंने दिया तो उसमें मैं हिंदी में भी बोलने को उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कहा। तो वो उसमें जिसमें कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में दिया, देन उन्होंने मुझे बोला कि आप हिंदी में भी बता के हमें दिखाइए, तो मैंने हिंदी में भी बताया उनको। ठीक है, मतलब वो दोनों लैंग्वेजेस कुल मिला के अपने को आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, दोनों लैंग्वेज। एक्चुअली इसमें आपको पूछा जाता है कि आपको तेलुगु, कन्नड़, मराठी, हिंदी और कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी के लिए अप्लाई किया था, तो इन्होंने मुझे हिंदी एंड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया। सॉर्टेड डन। अब सबसे पहले हम पहले राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि आपने बताया विकास कि पहला जो इंटरव्यू का राउंड था आपका वो टेलीफोनिक था। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना पहले राउंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि पहले राउंड में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और कैसे आपने उसको आंसर किया। ओके, तो जैसा मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा एचआर का कॉल आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप विकास बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं विकास बोल रहा हूँ। देन उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने उन्हें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास एक लैपटॉप है? मैंने कहा हाँ मेरे पास लैपटॉप है। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नो ब्रोकर कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मैं उनको नो ब्रोकर कंपनी के बारे में बताया। देन वो जो भी मैं जानता था उसके अलावा भी वो और मुझे अच्छा बताए नो ब्रोकर कंपनी के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि विकास आपके पास एक टेस्ट आएगा जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपको अभी विद इन 5 मिनट्स में देना होगा। ये 20 मिनट्स समथिंग का टेस्ट होता है। तो मैंने फिर टेस्ट के लिए दिया, तो फिर उन्होंने मुझे लिंक भेजा ईमेल आईडी पे। फिर मैंने टेस्ट किया तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही टेस्ट क्लियर हो गया। फिर उनके बाद में सर का कॉल आया था। ये मेरा फर्स्ट राउंड का जो था। जी ओके, तो मतलब ये टेस्ट भी इस इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है एक? हाँ, टेस्ट भी एक पार्ट है।
तो जिसमें कि टेस्ट में इनके कुछ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड कुछ इंग्लिश होते हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो क्या लगता है विकास, क्या लेवल रहता होगा इन क्वेश्चंस का? बहुत हार्ड होते हैं या बेसिक होते हैं, कैसे होते होंगे? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन जैसा होता है ये मिड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ना कि बहुत टफ ही होते हैं। और इसमें आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि आप जरा सा भी आपके पास आईक्यू है या नहीं है, और जस्ट इंग्लिश के लिए वही स्किल्स वगैरह चेक करते हैं जस्ट। तो ये जो असेसमेंट टेस्ट होता है विकास, इसमें मेंशन किया होता है भाई कितने नंबर हैं, कितने पास होने के लिए चाहिए, कैसे रिजल्ट निकलेगा? मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, बट इनके 10 नंबर के तीन क्वेश्चन पार्ट रहते हैं, जिसमें 10 का रीजनिंग एंड 10 का इंग्लिश और एक का एप्टीट्यूड होता है जो जनरल आईक्यू होता है, वो भी 10 नंबर का ही रहता है। ठीक है डन। तो जैसे चलो ये असेसमेंट अपने कर दिया, उसके बाद एचआर का कॉल आ गया और वो शायद आपको बता देता होगा कि भाई क्लियर हो गया। हाँ, वो टेस्ट में उन्होंने बताया कि आप टेस्ट के लिए पास हो। देन इनके बाद इन्होंने मुझे बताया कि आपको एक हमारे सीनियर एचआर का कॉल आएगा, जिसमें कि आपको भी यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताना होगा, और बता के वो जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको उनके आंसर करने होंगे। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पहला राउंड पूरा फिनिश हो जाता है। हाँ, और इसके बाद वो जो एचआर का कॉल आया जी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे उन्होंने। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप नो ब्रोकर कंपनी में इंटरेस्टेड हो। ये आप सेकंड राउंड की बात कर रहे हो यहाँ पे विकास? सेकंड राउंड जी, जो आप टेस्ट देने के बाद में जो इनका सीनियर एचआर का कॉल आया था मेरे पास। हाँ, उसी राउंड की बात कर रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल मैं उसी के बारे में पूछने वाला था विकास। आप ये बता दो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे एचआर ने आपसे? तो उसमें मुझे पूछा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, ये ऑल टू ऑल इंग्लिश में था। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप नो ब्रोकर कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मैंने बोला यस आई एम इंटरेस्टेड। देन इसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि आप डे टू डे अभी क्या करते थे या क्या कर रहे हो, और इससे पहले आपने कहीं जॉब की है क्या, ये सब इन्होंने मुझसे पूछा। और इसके बाद में इन्होंने बताया कि नो ब्रोकर का जैसा भी जो हमको बताना चाहेंगे, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब होगी आपकी, जो आपको सेल्स के लिए आप प्रिपेयर रहोगे या नहीं रहोगे, सेल्स आपको कितना नॉलेज है सेल्स का, और सेल्स में आप कन्विंस कैसे करोगे। मेरे यहाँ पे कन्विंसिंग स्किल्स चेक की जाती है। तो ये सेकंड राउंड था मेरा ऐसा। ठीक है, तो मतलब सेकंड राउंड जो था अप्रोक्सीमेट कितना ड्यूरेशन तक चला होगा आपका? एक्चुअली सर मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मैक्सिमम 8 to 10 मिनट हार्डली चला। ठीक है। और कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप बता सकते हैं जो यहाँ पे आपसे पूछा होगा? कई बार जैसे सिचुएशन दे देते हैं ना कि भाई ये करके दिखाओ, तो ऐसा कोई सिचुएशन दिया था इस राउंड में? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मुझे सिनेरियो जो होता वो वीडियो कॉल पे दिया था इन्होंने। अच्छा, इसमें टेलीफोनिक पे नहीं था? नहीं, टेलीफोनिक पे इन्होंने कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं किया, इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे ही सिनेरियो पूछा। ठीक है, सॉर्टेड है। तो चलो हम फाइनल वीडियो राउंड की तरफ अब चलते हैं, जो कि आपने बताया। और ये एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वीडियो राउंड मतलब किस प्लेटफॉर्म पे था? गूगल मीट, जूम, किस प्लेटफॉर्म पे लेते हैं? एक्चुअली इन्होंने मुझे गूगल मीट की लिंक प्रोवाइड की थी, जो उस पर मेरा हुआ था। ठीक है, सॉर्टेड है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जब आपका सेकंड इंटरव्यू हो गया टेलीफोनिक, तो उसके कितने दिन बाद आपका फाइनल इंटरव्यू हुआ? मेरा सर विद 1 डे के अंदर ही अंदर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, इसी के बीच में पूरे प्रोसेस हुए, एंड ऑल ऑफ द डे के एंड में पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया था। और मेरा रिजल्ट भी सर शाम के 7 बजते मेरा रिजल्ट आ गया ऑल टू ऑल कि आप सिलेक्टेड हो। ठीक है डन। तो अब आप ये फाइनल राउंड के बारे में भी विकास डिटेल में बता दो, यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और कैसे इसको क्रैक करना है? फाइनल राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। तो मुझे ये वीडियो कॉल पे जब लिंक आया तो मैंने इसे ज्वाइन किया। तो एचआर ने मुझसे पूछा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन, ये तो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है जैसा। तो इसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि आप सेल्स में कैसे इंटरेस्टेड हो, आप सेल्स में क्यों गए, और सेल्स को आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, एंड नो ब्रोकर कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, नो ब्रोकर कंपनी क्या करती है एक्चुअली, हमें आप एक्सप्लेन करो। फिर इन्होंने मुझे बोला लास्ट में कि आपको एक सपोज़ आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो बोले एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए। तो जिसमें इन्होंने मुझे अपना फ़ोन के बारे में बोला कि आप इस फ़ोन को मुझे सेल करके दिखाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंग्लिश में दिया, तो इन्होंने बोला कि आप हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन करके हमें बताओ। ऐसा मेरा फाइनल राउंड हुआ। तो और क्या क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे आपसे पूछे गए? एक्चुअली जनरली और भी कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बस इसी क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछा गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें। एक्चुअली तो जो सेल्स के बारे में पूछते हैं आपसे कि आप सेल्स में कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे अबाउट कंपनी, एंड आपका कन्विंसिंग स्किल कैसा है, आप कन्विंस कैसा कर सकते हो, ये इन्होंने जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था बस। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो राउंड था विकास अपना, ये ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला होगा अप्रॉक्सीमेट? ये हार्डली आपका 10 to 15 मिनट्स चला था।
ठीक है, और उसके बाद आपने बताया कि शाम तक तो आपको रिजल्ट ही मिल गया था कि भाई सिलेक्शन हाँ हो गया। हाँ, शाम तक मुझे रिजल्ट मिल गया था। चलो बहुत है, मतलब सुपर जी। फास्ट सर्विस है इनकी। हाँ, सो काफी फास्ट सर्विस है। अभी लास्ट में मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बिकॉज देखो विकास, बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो शायद नो ब्रोकर हाँ। में अप्लाई करे होंगे और इस वीडियो को जी। देख रहे होंगे, हाँ, हाँ, या हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार नो ब्रोकर में अप्लाई करे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो नो ब्रोकर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो ऑडियंस के साथ कि अगर कोई पर्सन पहली बार नो ब्रोकर में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर उसको क्या चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि उसके सारे राउंड्स क्लियर हो जाए, कहीं पे भी वो बंदा मार ना खा जाए किसी पॉइंट पे। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक फ्रेशर ही था जो मैंने पहली कंपनी अभी ज्वाइन की है, और काफ़ी मुझे रिजेक्शन मिला था काफ़ी कंपनियों से। सो मैं कम्युनिकेशन लेवल आपका हार्ड होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में कर रहे हो या हिंदी पे, बट यहाँ पे क्या है कि एचआर आपको खुद ही बता देते कि अगर आपको हिंदी बोलना है तो आप बोलेंगे कि आप हिंदी में कन्वर्सेशन करके दिखाओ, और अगर आपको इंग्लिश में करना है तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा, नो ब्रोकर में जैसा अगर अप्लाई करते हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि नो ब्रोकर कंपनी है क्या, और ये इसका काम क्या है, काम क्या करती है। और अगर ये बाय द वे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कि आपके फादर मदर या आपके पेरेंट्स और भी जो भी है कोई कुछ ऐसा कुछ करते हैं क्या रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे जनरली नो ही बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ये मुझे याद है विकास, इससे पहले भी मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था, ये सेम टिप उन्होंने भी दी थी कि आपको ऐसा नहीं बताना है कि भाई नो ब्रोकर कि कोई हमारा मतलब इस वर्क में कोई करता है इस तरीके से। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको काफ़ी तरीके से पूछेंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में और क्या करते हैं और कैसा क्या है। तो आपको जस्ट ऐसा बताना ही नहीं है कि रियल एस्टेट में कोई वर्क करता है। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई टिप आप देना चाहें? और मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल हार्ड रखो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और जो आपके एचआर है उनके साथ कम्युनिकेशन आप अपना अच्छा रखो। आप उनसे जो वो पूछते हैं अगर आपको आता है तो आप नो बोलो, और जो बता दो अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ पे नो बोल देना कि सॉरी सर नहीं आता मुझे। तो ये आपका मेन टॉपिक यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर आप उनके सामने चुप बैठोगे तो वो आपको सीधे कम्युनिकेशन लेवल डाउन करके या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करके आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड है। सो विकास, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मेरी तरफ से मेरे लिए सबके लिए मास्टर टिप्स यही रहेगा कि आप अप्लाई करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपने रिज्यूम अच्छे बनाइए, जस्ट उसमें आप अगर फ्रेशर हैं तो अपने स्किल्स ऐड करिए, जो और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन मास्टर टिप ये होता है कि आप अप्लाई करते जाइए, आपको कॉल एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। मैंने काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया, फिर डे टू डे आए, किसी दिन नहीं आता था, और आए भी तो काफ़ी रिजेक्शन भी हुए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ग्रेट। सो मुझे मेरी भी विकास यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने करियर में आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें। और मैं अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच विकास, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे अपने साथ विकास, जिन्होंने रिसेंटली ही नो ब्रोकर का सेल्स एसोसिएट का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। स्टिल गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।